मैं विजेंद्र यादव गाजियाबाद से। मेरा कंसल्टेंसी का वर्क है। मैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराता हूँ इंडस्ट्रीज़ को। अगस्त 2022 में मैंने व्यू नाउ का एज डेटा सेंटर गाजियाबाद में देखा, जिसकी मैंने विज़िट भी की और विज़िट करके मैंने इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे और लीगल प्रोसीजर देख के मैंने कुछ असेट्स बाई किए और मुझे रेंट रेगुलरली आना शुरू हो गया और टाइमली मुझे रेंट आता रहा। फिर कुछ समय बाद एक गुड न्यूज़ मिली कि यूपी गवर्नमेंट से 13,500 करोड़ का एमओयू भी साइन हुआ है, तो मैं और पॉजिटिव हो गया और लगा कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारा भी योगदान रहेगा। कुछ समय बाद अक्टूबर 2024 तक टाइमली रेंट आया। उसके तुरंत बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। अचानक ही ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद नवंबर से रेंट आना बंद हो गया, क्योंकि अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए और ईडी अपनी कार्रवाई में लग गई। लेकिन मुझे इतने समय तक रेंट टाइमली आया, कभी कंपनी से कोई शिकायत नहीं थी और कंपनी आगे ग्रो कर रही थी और एमओयूज भी साइन हो रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए इंडिया की इकोनॉमी में हमारी कंपनी का बड़ा हिस्सा रहेगा और बड़े लेवल पर हम लोग जाएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे अक्टूबर 2024 तक रेंट आया, उसके बाद तुरंत दिक्कतें आनी शुरू हुई जब से ईडी आई। लेकिन हमारा ईडी से रिक्वेस्ट है, हम ईडी और उच्चतम न्यायालय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कंपनी से कोई परेशानी नहीं रही। कंपनी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से रेंट टाइमली दिया और मेरी ईडी और उच्चतम न्यायालय से रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 1.25 लाख फैमिलीज सर्वाइव कर रही हैं। आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस कार्रवाई में जितना जल्दी हो सके इस कार्रवाई को पूरा किया जाए और सही तरीके से किया जाए और इसको करके हमें रेंट्स प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमारी ईएमआईज़ हैं, हमारे पर्सनल लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, बहुत लोगों ने अपना कास्ट लोन्स भी लिए हैं और भी कई चीज़ें लेके, कई तरीके के लोन्स लेके हमने इसमें असेट्स बाई किए हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारी परेशानी को न्यायालय समझे और ईडी समझे और इसको जल्द से जल्द हल इसका निकाल कर इसको सॉल्व करके हमें रेंट टाइमली देना शुरू करें और देश की इकोनॉमी का हिस्सा, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में जो हमारा योगदान है, हमारी कंपनी का योगदान है, उसको समझें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी कंपनी के लिए, ईडी और उच्चतम न्यायालय से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस पर सही से कार्रवाई कर इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद।